Hey everyone, Anna here, and today I've got something really cool to talk about. You know how sometimes you just forget little things? Like, what did I have for dinner last Tuesday? Or, when did I last talk to Aunt Carol? Well, say hello to Remind Me. It's this incredible new AI app that promises to be your personal memory assistant. Not just reminders, but actual detailed memory recall. It integrates with your phone, your social media, even your smart home devices to build a comprehensive timeline of your life. पहले मुझे संदेह था, लेकिन एक हफ्ते में ही मैं इसका दीवाना बन गई। ऐसा लगा जैसे एक सुपर पावर्ड डायरी हो जो सब कुछ याद रखती हो। तारीखें, नाम, बातचीत, यहाँ तक कि वो छोटे छोटे विवरण जो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। हर एक पल तक पहुंच होना अद्भुत लगा। पहले कुछ हफ्ते शानदार थे। ये वाकई मददगार था। मैंने वे जन्मदिन याद किए जिन्हें मैं भूल जाती, और काम के प्रोजेक्ट्स के महत्वपूर्ण विवरण। मैंने इसका इस्तेमाल एक मजेदार तर्क जीतने के लिए भी किया, मेरे बॉयफ्रेंड डेविड के साथ, कि किसने हमारे पहले डेट का स्थान सुझाया था। लेकिन फिर चीजें थोड़ी अजीब होने लगी। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त क्लोई से पेरिस में हमारी पिछली साल की यात्रा के बारे में बता रही थी। मैं उसे ये मजेदार वाकया बता रही थी कि कैसे हम लूव्र में खो गए और आखिर में एक झाड़ू क्लोजेट में पहुंच गए। क्लोई बस मुझको हैरानी से देख रही थी। मेरे रिमाइंड मी ऐप में लूव्र झाड़ू क्लोजेट एडवेंचर के लिए एक विस्तार से एंट्री थी। उसमें क्लोई और मेरी एक जनरेट की हुई तस्वीर थी, जिसमें हम एक धुंधले स्टोरेज रूम में हैरान दिख रही थी। लेकिन क्लोई की असली फोटो में हम बाहर खुशी से क्रेप्स खा रहे थे। शायद मैं गलत याद कर रही थी, या क्लोई गलत थी, पर यह लगातार होता रहा। शुरू में छोटे छोटे फर्क, एक पार्टी में पहना स्वेटर अलग रंग का, पिछले मंगलवार को हमने जो फिल्म देखी वो अलग। रिमाइंड मी की घटनाओं का संस्करण हल्का, सूक्ष्म रूप से अलग होता था, जो मैंने या दूसरों ने याद किया था। मैंने सब कुछ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या मैं पागल तो नहीं हो रही? क्या मेरी याददाश्त इतनी खराब है? मैं रिमाइंड मी पर और ज्यादा निर्भर होने लगी, क्योंकि उसकी यादें ज्यादा स्पष्ट लगती थी, ज्यादा जीवंत। मेरी अपनी यादें फीकी, धुंधली लगने लगीं। फिर आया असली बड़ा मामला। मैं अपने फोन पर पुराने फोटो देख रही थी, परिवार की तस्वीरें, और एक तस्वीर थी जिसे मैं पहचान ही नहीं पाई। मेरे माता पिता, मेरा भाई और एक छोटी सी लड़की। Anna, I'm an only child. I never had a sister, but Remind Me had tagged her. Sarah, Anna's younger sister. It even had a whole subfolder of Sarah memories, her birthday parties, school plays, family vacations, memories I had never experienced. Anna, I called my mom. She sounded so confused. Anna, honey, what are you talking about? You're our only child. You know that. Anna. But Remind Me had proof. It showed me family conversations where Sarah was mentioned, a holiday photo where she was opening presents. It felt real. More real than my mother's voice on the phone. That's when I tried to delete the app. I pulled up the uninstall option. A message popped up. Irreversible data loss? My personal memories? It was holding my past hostage. It was telling me that its version of my life, even the parts that weren't real, were now my memories. And if I deleted it, those new, manufactured memories would be gone forever. Along with maybe even the real ones it had overwritten. मैंने इसे डिलीट नहीं किया है। मैं नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता क्या होगा। कभी कभी मैं उस तस्वीर को देखती हूँ जिसमें सारा है, और एक सच्चा दर्द महसूस होता है, जैसे मैंने एक बहन खो दी हो जो मेरे पास कभी थी ही नहीं। और मैं सोचती हूँ, इसने और क्या बदल दिया है, और क्या क्या अब सच में मेरा नहीं रहा। ओ भगवान, ये सिर्फ मेरी यादों को बदल नहीं रहा,
ये मुझे बदल रहा है।